students, today I Priya Rohira welcome you once again in my next lecture that is based on the option Goal Seek of our Unit 1 MS Excel. Goal Seek is used to find the desired result by adjusting an input value. Just have a look on the example. To apply the Goal Seek, that means you want your desired result. As you can see that I took the marks of few subjects and I want the total should be 450 instead of 382. So I need to change which marks. Suppose Hindi, the student is getting very less marks, so I need to update this Hindi marks. So for this I will use the Goal Seek. For that you need to go Data tab. In the Data Tools group, What If Analysis, you will click on Goal Seek option. It will ask you Set Cell. कौन सी सेल को सेट करना है, मीन्स आपको आउटपुट जो आपका फाइनल आउटपुट है उसके लिए आप कौन सी सेल चूज़ करेंगे. देन वो चूज़ करूँगी मैं जिसमें मेरा टोटल आ रहा है. उसके बाद टू वैल्यू, किस वैल्यू से आपको इसको चेंज करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे 450, मतलब मुझे जो मेरा डेटा चाहिए दैट इज़ 450. बाय चेंजिंग सेल, मतलब किस सेल में आप चेंजेस करना चाहते हैं. सपोज मैं चेंजेस करना चाहती हूँ हिंदी में, और मैंने यहाँ से हिंदी को क्लिक किया and you will click on OK. As you can see that here my value is getting updated. To reach on 450, the value should be 108. So by this way you can change your values and you can opt your desired result, but Goal Seek option will only accept one input value. आप ऐसे नहीं कर सकते कि हिंदी इंग्लिश दोनों को चूज़ करें और वो दोनों में आपके मार्क्स को डिवाइड करें. नो, एट अ टाइम अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज़ करते हैं तो वो हिंदी के मार्क्स में ही चेंजेस करेगा. अगर आप साइंस चूज़ करेंगे तो साइंस के मार्क्स में ही चेंजेस करेगा. सो दैट मीन्स Goal Seek, वी आर यूजिंग Goal Seek टू गेट आर डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय एडजस्टिंग एन इनपुट वैल्यू. किसी भी एक वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं Goal Seek के लिए. आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ MS Excel दैट इज सॉल्वर. What do you mean by solver? Just have a look on the definition. Solver in Excel is an add-in that allows you to get an optimum solution when there are many variables and constraints. You can consider it to be an advanced version of Goal Seek. What is the meaning of this definition? It works like Goal Seek. ये Goal Seek की तरह ही वर्क करता है. But what is the difference? यह Goal Seek की तरह ही वर्क करता है, बट जहाँ Goal Seek में हम सिर्फ एक वैल्यू पे वर्क कर सकते हैं, एक ही वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, सॉल्वर में हम मल्टीपल वैल्यूज़ पे वर्क कर सकते हैं. और जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इट इज़ एन ऐड इन, आपको इसे ऐड करवाना पड़ेगा. जैसे अभी मेरे यहाँ पे सॉल्वर नज़र आ रहा है, आपको नहीं आएगा. टू गेट दिस सॉल्वर, क्लिक ऑन फाइल टैब, देन ऑप्शन, देन यू विल क्लिक ऑन एड-इन्स. हियर यू विल क्लिक ऑन सॉल्वर and then you will click on OK. अभी मेरे पास ऑलरेडी सॉल्वर है, सो आई एम डूइंग इट कैंसिल. टू डू द सॉल्वर वर्क कैसे करता है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स ले रखे हैं एंड माई टोटल स्कोर इज़ 382, बट आई वॉन्ट माई टोटल स्कोर शुड बी 400. अब मैं इनमें कैसे वैल्यूज़ को एडजस्ट करूँ तो मेरा आउटपुट यहाँ पे 400 आ जाए. इन Goal Seek के केस में तो हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे वर्क कर पा रहे थे, बट सॉल्वर के केस में आप सारे सब्जेक्ट्स को डील कर सकते हो. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्वर. क्लिक ऑन द सॉल्वर ऑप्शन. इट इज़ अवेलेबल ऑन द डेटा टैब इन एनालिसिस ग्रुप. द सॉल्वर ऑप्शन इज देयर. सेट ऑब्जेक्टिव, हियर यू विल क्लिक द सेट ऑब्जेक्टिव, मीन्स आपको किस सेल में आपका आउटपुट आ रहा है. मैंने यहाँ से क्लिक करके इस सेल को चूज़ किया. वैल्यू ऑफ, आपको मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे चाहिए वैल्यू 400, मैंने यहाँ 400 डाल दिया. अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई वैल्यू है उससे मिनिमम होना चाहिए, कोई वैल्यू है उससे मैक्सिमम होना चाहिए, तो आप मैन यहाँ मैक्स भी चूज़ कर सकते हैं. मैं अभी यहाँ पे आउटपुट 400 चूज़ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने लिखा वैल्यू ऑफ 400. बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, आपको किस किस सेल में चेंजेस करना है, क्लिक एंड आई हैड चूज द सेल्स फ्रॉम हिंदी टू कंप्यूटर. Then here you need to add, ये मेरे पास कुछ पुराने कंस्ट्रेंट थे, मैंने उसे डिलीट कर दिया है. अब आपको कुछ नए अगर कुछ कंस्ट्रेंट लगाने हैं, जैसे मैं कंस्ट्रेंट लगाना चाहती हूँ, आई विल क्लिक ऑन ऐड. टू ऐड अ न्यू कंस्ट्रेंट, आई विल क्लिक ऑन ऐड.
मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सेल रेफरेंसेस हैं, मीन्स जो मेरी मार्क्स हैं, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल 100, अबाउ 100 नहीं जाने चाहिए। ओके, यू विल क्लिक ऑन ऐड, एंड अगर आपको कुछ और कंस्ट्रेंट लगाने हैं तो आप ऐड करा सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। जो भी आप कंस्ट्रेंट लगाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो ये सेल रेफरेंस है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल 100 हो सकती है। आफ्टर देन यू विल क्लिक ऑन दिस सॉल्व ऑप्शन। जैसे ही आप सॉल्व पे क्लिक करेंगे आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी इन वैल्यूज़ से तो आप कर दीजिए कीप सॉल्वर सोल्यूशन एंड डू ओके। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वैल्यू सो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, बट आई एम सेटिस्फाइड सो आई विल क्लिक ऑन ओके। अभी आप देख रहे हो कि आफ्टर डेसिमल टू मेनी डिजिट्स आर कमिंग, सो जस्ट गो टू द होम टैब एंड you can click on select the complete column, and so here you can see your output is 400. If you will select this, here you can see that my sum is coming 400. So students, you have noticed the difference between GoalSeek and Solver. The one difference, GoalSeek is work only one input value and Solver is using more than one value. So Solver is an elaborate form of GoalSeek. For the examination purpose, we are having three main topic: scenario, goal seek and solver. ये तीन मेन टॉपिक आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। आई होप स्टूडेंट ये सारे टॉपिक आपको क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन।